बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 हम पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 5 है ये और मादा के बारे में है। हम इसका तारफ़ पढ़ते हैं। सबसे पहले तारफ़ है हमारे बुक में और तारफ़ हम पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि मादा जो होता है वो 3 हालतों में पाया जाता है। ये हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। मादा 3 तभी हालतों यानी ठोस, माया और गैस में पाया जाता है। मादा की जो 3 हालतें हैं वो ये ठोस, माया और गैस हैं। यानी मादा 3 हालतों में पाया जाता है, ठोस, माया और गैस। जब हमने ठोस, माया और गैस के बारे में पढ़ना है तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि जो ठोस होता है उसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होती हैं। माया में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ये थोड़ी सी कम ताकतवर होती हैं और जो गैसेस होती हैं उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं वो सबसे कमज़ोर होती हैं। इसलिए जो मादा है वो गैस हालत में पाया जाता है। फिर अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थोड़ी सी ताकतवर होती हैं तो मादा जो है वो माया हालत में चला जाता है। और फिर अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ये ताकतवर हो जाती हैं तो फिर मादा ठोस हालत में पाया जाता है। तो ठोस, माया और गैस 3 हालतों में मादा पाया जाता है। हमने इनकी खसूसियात, आम खसूसियात भी पढ़नी है। इससे पहले हम एक और बात पढ़ लेते हैं कि मादा की सादा तरीन हालत गैस है। यानी गैस की हालत ये मादा की सादा तरीन हालत है। पेपर में बाज़ दफ़ा यह सवाल आ जाता है कि मादा की सादा तरीन हालत कौन सी है। तो मादा की जो सादा तरीन हालत है वो गैस है। मादा की सादा तरीन हालत ये गैस है। इसके अलावा एक और सवाल यहाँ पर है कि सबसे जो कम मादा पाया जाता है वो माया हालत में पाया जाता है। माया हालत में सबसे कम मादा पाया जाता है और सबसे ज़्यादा हालत जो है वो ठोस हालत है जिसमें मादा पाया जाता है। सबसे ज़्यादा जो हालत पाई जाती है मादे की वो ठोस हालत है। तो ये था तारफ़ जिसमें हमने पढ़ा है कि मादा की 3 तभी हालतें होती हैं, ठोस, माया और गैस। मादा की सादा तरीन हालत ये गैस है और माया जो सबसे कम पाए जाते हैं वो हालत माया है और ज़्यादा हालत में जो मादा पाया जाता है वो ठोस हालत है। तो ये था इसका तारफ़। अब हम इसकी जनरल खसूसियात पढ़ते हैं। ठोस, माया और गैस की आम खसूसियात जो हैं वो हम पढ़ते हैं। तो गैस की जो चंद खसूसियात हैं, जो आम खसूसियात हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। गैस की चंद खसूसियात। गैस की जो पहली खसूसियत है वो ये है कि गैस में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो बहुत कमज़ोर होती हैं। इसलिए गैस की कोई शक्ल और वॉल्यूम नहीं होता। गैसी हालत में मादा की कोई ख़ास शक्ल और वॉल्यूम नहीं होता क्योंकि गैस की हालत में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो बहुत कमज़ोर होती हैं। इसलिए मादा की हालत में की शक्ल में, गैसी हालत में मादा की ना कोई शक्ल होती है ना कोई वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम होता है कि कोई चीज़ जितनी जगह घेरती है उसको वॉल्यूम कहते हैं। कोई चीज़ जितनी जगह घेरती है उसको हम वॉल्यूम कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक मीटर है जिसको हम ये मीटर माप लेते हैं। यू शक्ल का मीटर है हमारे पास, इसके ऊपर निशान लगे होते हैं तो इसको हम वॉल्यूम कहते हैं। जितनी जगह ये घेरता है इसको हम वॉल्यूम कहते हैं। अगर यहाँ पर मौजूद हो माया तो ये इतना वॉल्यूम है जो मादा है उसने घेरा हुआ है, तो ये वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम यानी गैसी हालत में मादा की कोई ख़ास शक्ल और वॉल्यूम नहीं होता। यानी गैस की ना कोई ख़ास शक्ल होती है ना वॉल्यूम होता है। इसलिए गैसेस तमाम दस्तियाब जगह घेर लेती हैं। यानी गैसेस को अगर हम किसी बर्तन में बंद कर दें तो ये बर्तन के अंदर, सारे बर्तन के अंदर फैल जाती हैं। इसकी कोई ख़ास जगह नहीं होती कि यहाँ पर इसने रहना है, तमाम जगह को घेर लेती हैं। गैसेस तमाम दस्तियाब जगह को घेर लेती हैं। इसके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत कमज़ोर होती हैं। गैसेस की एक अहम खसूसियत प्रेशर है। प्रेशर ये गैस की एक अहम खसूसियत है। गैस की जो खसूसियत नेक्स्ट हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अब हम तारफ़ पढ़ रहे हैं
गैस के वॉल्यूम पर प्रेशर और टेम्परेचर के असरात का बहुत तफसील से मुतालिया किया गया है। तो ये भी हम इंशाल्लाह अपने चैप्टर के अंदर इसको हम तफसील के साथ पढ़ेंगे कि गैस का जो वॉल्यूम है उसके ऊपर प्रेशर और टेम्परेचर का जो असर है वो हम तफसील से पढ़ेंगे। तो ये था आम सी खसूसियात जो हम इंट्रोडक्शन यानी तारफ़ के अंदर पढ़ रहे हैं गैस की खसूसियात। अब हम पढ़ते हैं माया की चंद खसूसियात। तो माया हालत में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ये थोड़ी सी ताकतवर होती है, यानी गैसेस से ताकतवर होती है, लेकिन जो सॉलिड हैं उनसे ये कमज़ोर होती है। गैसेस हालत माया हालत में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ये ताकतवर होती है, इसलिए इनका मखसूस वॉल्यूम होता है। यानी माया का जो वॉल्यूम है वो मखसूस होता है, लेकिन इसकी कोई मखसूस शक्ल नहीं होती। माया की शक्ल मखसूस नहीं होती, लेकिन इसका जो वॉल्यूम है वो मखसूस होता है। माया का वॉल्यूम मखसूस होता है, लेकिन उसकी शक्ल जो है वो मखसूस नहीं होती। तो ये है माया हालत में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, ताकतवर होती हैं, इसलिए इनका मखसूस वॉल्यूम होता है, लेकिन इनकी मखसूस शक्ल नहीं होती। इन्हें जिस बर्तन में डाला जाए ये इसकी शक्ल अपना लेते हैं। यानी माया को हम जिस बर्तन में डालें, फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर है, पानी है, अगर हम इसको गिलास में डालते हैं तो ये गिलास की शक्ल इख्तियार कर लेता है। जब हम इसको जग के अंदर डालते हैं तो ये जग की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसको जिस बर्तन में डाला जाएगा ये उसकी शक्ल को इख्तियार कर लेते हैं। माया अवेपोरेट होते हैं और प्रेशर डालते हैं। अवेपोरेट का मतलब होता है कि बुखारात बनकर हवा में उड़ जाना, इसको अवेपोरेशन कहते हैं। तो जो माया होते हैं ये बुखारात बनकर उड़ जाते हैं, ये माया की खसूसियत है, और ये प्रेशर भी डालते हैं। इसके अलावा जो माया है, जब किसी माया का वेपर प्रेशर बैरूनी प्रेशर के बराबर हो जाए तो ये बॉयल होना शुरू हो जाता है। तो ये बॉयल होने का कानून है कि जब माया का जो वेपर प्रेशर है वो बैरूनी प्रेशर के बराबर हो जाए तो माया क्या करता है, बॉयल होना शुरू हो जाता है। गैसेस की निस्बत माया कम हरकत पजीर होते हैं, इसलिए बहुत आहिस्ता डिफ्यूज़ करते हैं। गैसेस की निस्बत माया कम हरकत पजीर होते हैं, इसलिए ये बहुत आहिस्ता डिफ्यूज़ करते हैं। यानी डिफ्यूजन जो माया के अंदर है वो बहुत स्लो रफ्तार में होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम स्याही का एक जो ड्रॉप है वो एक साफ़ गिलास पानी में डाल देते हैं तो ऐसा ऐसा से ये डिफ्यूज़ हो जाएगा। इसको कहते हैं डिफ्यूजन। गैसेस की निस्बत माया की जो डिफ्यूजन है वो स्लो होती है। ठोस की खसूसियात हम पढ़ लेते हैं। ठोस की चंद खसूसियात। ठोस हालत में मादा की मखसूस शक्ल और मखसूस वॉल्यूम होता है। ठोस हालत में मादा की जो मखसूस शक्ल और मखसूस वॉल्यूम होता है, ये गैसेस और माया की निस्बत सख्त और वज़नी होते हैं। ये अमारफस या क्रिस्टलाइन इश्काल में पाए जाते हैं। अमारफस या फिर क्रिस्टलाइन, ये दो किस्म के सॉलिड होते हैं, अमारफस और क्रिस्टलाइन। तो ये इनके मालिक्यूल की तरतीब के लिहाज से नाम रखे हुए हैं, अमारफस या फिर क्रिस्टलाइन। तो ये हम इंशाल्लाह बुक के अंदर तफसील के साथ पढ़ेंगे। अब हम इसकी सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे। तो ये था ठोस, माया और गैस की चंद आम खसूसियात जो हमने पढ़ी हैं। उम्मीद है जो हमने पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।